इसलिए आपको इसमें दिखा के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं कह रहा, एक्ट कह रहा है। मर्डर ऑफ डेथ 8,25,000 रुपीज टू विक्टिम पेमेंट टू मेड एज फॉलो। फर्स्ट है 50% आफ्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम आ गई ना रिपोर्ट, आ गई, लेकिन अभी तक कंपनी को नहीं मिला मेरे को 50%। अब बताइए क्या जाति तो बाद में भी चल जाएगा, जाति इतनी जल्दी नहीं, लेकिन सवाल ये बनता है कि एफआईआर की कॉपी में क्या इन भोले भाले लोगों की एक मिनट क्या इस लेडी की शक्ल से या इनकी शक्ल से आपको लग रहा है कैसे कि इनको इस एक्ट के बारे में जानकारी होगी या आपके पास जाति प्रमाण पत्र देने आएंगे? ये आपका राइट बनता है कि आप परिवार को एक नैतिक इंसानियत के दर्जे से अगर आप देखें तो आप खुद भी इनके पास आ सकते हैं कि लाइए, आपको मुकदमा लड़ने में या आपका जवान बेटा चला गया है, आपको उस मुकदमे को लड़ने में भागदौड़ करने के लिए आपको कुछ पैसे की जरूरत भी होगी। प्रशासन खुद भी अपनी तरफ से एक इंसानियत की नजर से देखते हुए वो आता रहेगा, जब भी आएगा इकट्ठा करके कुछ पैसे देता है। वो कैश आप ये नहीं है कि कोई लंबी चौड़ी इसमें जांच चलेगी। डीएम के पास खाते में इतना पैसा होता है कि डीएम साहब जो है इसको दे सकते हैं। 50% व्हेन द चार्ज शीट इज सेंड टू द कोर्ट। ये ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है जो इसमें 8,25,000 का कंपनसेशन इस परिवार को मिला है। क्यों नहीं दिया गया? आप ही बताओ। क्या इन भोले वाले लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है मैम? अभी भी मुझे यहाँ आए हुए कितना समय हो गया बताइए? किसी की हैसियत नहीं है कोई यहाँ से टेंट उखाड़ दे। जेल में जाने को तैयार है, हमें भेज दो जेल, तैयार है बिल्कुल। रिमेनिंग एक्यूज जो है, जो फरार चल रहे हैं, उनके बारे में क्या जांच की आपने? हम तो थाने पे पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने हमें बुला लिया। अच्छा, आज ही बोल दी हमने कार्रवाई सारी, मतलब 14 दिन से आपको कुछ मालूम ही नहीं हुआ। सरेंडर हुआ, ठीक है। 13 को हमने न्यायालय से अनुमति के लिए वहाँ पे गए, उन्होंने कहा कि आज नहीं कल मिलेगी, तो 14 को हमें अनुमति मिली। ये बताओ, ये जो इन्होंने नहीं किया 14 दिन की रिमांड पर अनुमति मिल गई मैडम आपको? अगर पब्लिक सर्वेंट या टेलीविजन पर ड्यूटी करता है तो उसके सेक्शन 4 में एफआईआर हो जाती है। 60 एक्ट में सेक्शन 4 में प्रॉपर लिखा के अंदर। चलिए, कानून तो सबके लिए बराबर है। अगर एफआईआर होगी मैम, ठीक वाली बात नहीं, मैं तुमको बता रहा हूँ, अगर एफआईआर होगी तो मुझे लगता है मुझे कोई मना तो नहीं करेगा एफआईआर करने के लिए। अगर इनके साथ हुआ है, आप मानते हैं ना कि 4-5 जने मिस्टेक है, मानते हैं ना कि 1 हफ्ते में होना चाहिए था, नहीं हुआ, मिस्टेक हमारे है। यहाँ से कोई केवल प्रस्ताव जाता है, हम आर्थिक सहायता देते नहीं है। हमारे यहाँ से प्रस्ताव बन के समाज कल्याण विभाग चला जाए। मैडम, ये ड्यूटीज में बोला विदिन 7 डेज में डीएम की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो प्रोवाइड कराएगा। आप कैसे कराए, उसकी टेंशन, उनकी टेंशन लिखा है मैम। जयगंज वाली घटना थी, 2 लाख रुपए डीएम साहब ने बुक करे थे। 1 मिनट रुको। बात हो गई आपसे आइडिया डीएम साहब चाहे सब कुछ कर सकते हैं। बनी हुई है। अरे वकील साहब, मेरे को पता है, अब मेरे को मत समझाओ, मैंने पढ़ा हुआ है। आपकी जिम्मेदारी है। अरे मेरे को पढ़ा, मैं जिम्मेदारी मानता हूँ। ठीक है, चलिए है ना, अपने परिवार से पूछिए कि मैं यहाँ 2 बार आया भी हूँ, जिम्मेदारी मान के आया हूँ, ठीक है ना। अब ये बताइए इनकी फैमिली में दिक्कत क्या है और क्यों डिले हो रहा है? डिले यही है, जाति प्रमाण, ठीक है, बैंक डिटेल्स, फोटो, आधार कार्ड। तो अगर ये प्रोवाइड करा दें तो हम कल शाम तक इनको चेक दे पाएंगे। कल परसों दे देंगे। हम परसों 5 बजे तक आपको चेक दे देंगे। अगर आप, इन्होंने बताया फोटो, आधार कार्ड और बैंक की डिटेल, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र अगर हो तो दे दें, नहीं तो हम सत्यापित कर देंगे जाति प्रमाण पत्र। अगर हो तो दे दें, ना हो तो अगर ये चीजें अगर आप मेरे को प्रोवाइड कर दें, चूंकि हम यहाँ सॉल्यूशन के लिए आए हैं, ठीक है ना। पिछली बार भी ये बच्ची बहुत बीमार थी, अस्पताल में रही मैडम, ये तब बहुत बीमार थी और बहुत गर्मी पड़ रही है ना, और ये लोग बच्चे का इलाज कराने को तैयार नहीं थे। मैं आया था, मैंने इनसे कहा मैं आपको यहाँ से उठाने नहीं आया, आपकी ग्रीवांसेस हैं, आपकी पीड़ा है, आप बैठो, लेकिन एटलीस्ट मेरे कम से कम 4 या 5 घंटे समझाने के बाद इन्होंने आपकी बात रखी ना, फिर हमने बच्ची से आपकी बात रखी 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है ना, बच्ची को कुछ हो गया तो और दिक्कत होगी, है ना। तब ये लोग माने और बाकायदा प्रॉपर इलाज हुआ, तो बच्ची शायद आज ठीक किस तरह। आपकी बात मानकर हमने रखी। यहाँ आपकी समस्या को समाधान कराने आए हैं। आप बैंक डिटेल दे दीजिए, फोटो दे दीजिए, आधार कार्ड दे दीजिए। हम आपको, क्योंकि कल छुट्टी है ना, हम कल ईद है, बकरा ईद है, हम परसों शाम 5 बजे तक आपको जो भी धनराशि है उसका चेक एग्रीड परिवार को दिला देंगे। ये हमारा कमिटमेंट है। ठीक है, आप दे दीजिए, हमारे लोग यहाँ हैं, किसी को भी नहीं, वो उनका तो होगा, पूछताछ होगी, रिमांड पर लिया जाएगा।
एक का तो हाथ हो ही नहीं सकता। एंड में लिखा है क्योंकि हमारे लिए आपके प्रशासन ने आपकी सरकार ने बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल आप बताएं। तो इस परिवार की तरफ से मेरी आप सबसे पहली मांग यही है कि सभी वांछित जो अपराधी हैं जो इस घटना में सम्मिलित हैं, जिसमें सबसे पहले उस जो लड़के को आपने अरेस्ट किया हुआ है उसके पिता है सुनील उर्फ ओपी स्वामी, दूसरे रोनी वाइफ ऑफ सचिन, तीसरा इसमें सचिन है। इनको पता था कि इसके बॉडी कहाँ पड़ी है, बॉडी कहाँ पड़ी है, उन्होंने बताया। मतलब परिवार के लोग या कुछ हमारे लोग भी जब जैसे आपके पास LIO होता है, ऐसे हमारे पास भी समाज के कुछ लोग होते हैं जो गांव देहात में घूम के घटना के बारे में थोड़ा जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। वो भी आपके सहयोग के लिए, क्योंकि आप और हम कहीं अलग तो है नहीं, तो जल्दी जो चीज थोड़ी देरी में होगी वो लेट हो जाएगी। तो ये भी जानकारी सामने आई है कि कोई छोटा मोटा विवाद रहा होगा, तो उसके पिता ने लड़के से ये बोला है कि तूने हमारे उस पर स्वाभिमान पे इतनी बड़ी ठेस पहुंचाई है कि एक ठाकुर होने के बाद तू एक चमार के लड़के से थप्पड़ खा के आ गया या पिट के आ गया, और शाम तक मैं वैष्णो देवी जा रहा हूँ, मैं जब तक वापस आऊँ मुझे उस लड़के की गर्दन पेड़ पर टंगी हुई मिलनी चाहिए। ऐसी किसी के जानकारी में आया, भरी पब्लिक में बोला है किसी ने। वो घटना जब हमारे संज्ञान में आई तो ये बात हम आपके बीच रख रहे हैं कि ऐसा कुछ है। तो ऐसे तमाम आरोपियों पे जो इस घटना में सम्मिलित हैं, खासकर उसके पिता भी जिन्होंने इस तरह का स्पीच दिया, तो उनके तभी